डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री हम दो जगहों पे पढ़ते हैं, एक तो है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, दूसरा है फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री। तो ये वाली जो फोटोकेमिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो फोटोकेमिस्ट्री है क्या? अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो मीन्स लाइट और केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंपली। तो लिटरल मीनिंग से हमें ये पता चल जाता है ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस यानी इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा इट इज़ अ स्टडी विच इन्वॉल्व्स या इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स study of effect of radiations या मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस में रेडिएशंस का इफेक्ट देखते हैं, लेकिन कौन सी रेडिएशंस? यूवी और विजिबल रेडिएशंस, याद रखना, यूवी और विजिबल रेडिएशंस का इफेक्ट जहाँ पे देखा जाता है कि केमिकल रिएक्शंस पे क्या होता है। यूवी विजिबल रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस? जिनका वेवलेंथ 200 to 800 नैनोमीटर होता है। इस रेंज में जो रेडिएशंस आती हैं उनका इफेक्ट अगर हम केमिकल रिएक्शंस पे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ फोटोकेमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस में क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शंस में ये देखते हैं कि ये रिएक्शन लाइट से होती है कि नहीं। अगर होती है तो इसका रेट यानी स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। यानी रिएक्शन का रेट और मैकेनिज्म। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, it is the study of chemical effects produced by light radiations ranging from 200 to 800 nanometer wavelength, ठीक है। और फोटोकेमिस्ट्री जो है, फोटोकेमिस्ट्री में क्या देखते हैं हम? ये फोटोकेमिस्ट्री हमें मदद करता है, इट हेल्प्स अस टू नो। क्या जानने में मदद करता है? वो चेंजेस व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट, यानी इससे हमें यह मदद मिलती है कि लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद में मॉलिक्यूल में किस तरह की चेंजेस आती है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो किस तरह की चेंजेस आ सकती है उसमें। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल जनरल में लिखा, ये एटम भी हो सकता है, ये आयॉन्स भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, याद रखना। यहाँ पे सिंपल में मैंने लिखा मॉलिक्यूल, लेकिन ये सिंपली मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयॉन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स में लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में किस तरह की चेंजेस आती हैं ये हम फोटोकेमिस्ट्री में देखते हैं। समझ में आया? तो अगर मैं ब्रॉडर सेंस में कहूं तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है? फोटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जब एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। उस एक्साइटेशन के बाद में क्या होता है, या ये एक्साइटेशन किस तरह होता है, और एक्साइट होने के बाद में ये स्पीशीज़ क्या करती है, इनमें क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में एक एटम है या मॉलिक्यूल है। सपोज मैं एटम पे ही समझा दूंगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंस शेल है, और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब किसी सब्सटेंस पे लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं, प्रॉपर एनर्जी वाली रेडिएशंस, सभी रेडिएशंस नहीं, यानी अगर इसमें एनर्जी
प्रॉपर हो। बात समझ लेना, यानी वो रेडिएशन जिससे चेंज आ सकती है, वो रेडिएशन अगर इस पे पड़ जाती तो क्या होगा। देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले वैलेंस शेल में था। वैलेंस शेल मैं बोलूँगा इसको, ये है ग्राउंड स्टेट इसका, यानी अपना स्टेट, अपना नेटिव स्टेट। जब इसके ऊपर एनर्जी पड़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। मैं बोलूँगा इसमें होगा एक्साइटेशन, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और रेडिएशन एब्जॉर्ब मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेल को छोड़ के दूसरे शेल में चला गया। मान लीजिए इस शेल में ये, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर चला गया। क्यों इधर गया? क्योंकि इसकी एनर्जी अब इस शेल वाली एनर्जी नहीं रही, बल्कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसलिए इसने जंप किया। इस जंप को हम कहते हैं एक्साइटेशन। फ्रॉम ग्राउंड स्टेट यानी अपने स्टेट यानी वैलेंस शेल टू सम अदर स्टेट, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? शाबाश। अब ये जो एक्साइटेशन हुआ, मैं बोलूंगा कि लाइट ने मैटर के साथ में जब इंटरेक्ट किया तब यहां पे एक्साइटेशन हुआ, यानी एक मॉलिक्यूल ने, आयन ने या एटम ने, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी का ये क्या करेगा? इस एक्स्ट्रा एनर्जी का ये क्या करेगा? बात समझ में आ रही है? तो मैं दिखाता हूं ये एक्स्ट्रा एनर्जी का ये क्या करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी। ये भी सोचने की बात है ना। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलूँगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर था ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और ये इसका मान लो ये एक्साइटेड स्टेट, ये तो खाली था। लेकिन जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ गई तो यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ। क्या हुआ? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के बाद में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के इधर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेडिएशन ने, इस एच म्यू रेडिएशन ने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया इधर। ठीक, जंप कब कराएगा? ये कितना जंप कराएगा? ये जो जंप होगा, ये जो जंप होगा, ये उतना ही होगा जितना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। यानी इसका मतलब इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो एनर्जी डिफरेंस लाइट एनर्जी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उतना ही ये जंप करेगा, उतना ही इन दोनों स्टेट्स के बीच में, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगी, यानी डेल्टा ई होगा। सो वी कैन से द एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट। बात समझ में आई? अब ये तो अपना घर था इसका, बेचारे इलेक्ट्रॉन का। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, दूसरे के घर, मामू के घर गया। अब मामू के घर तो ये हमेशा नहीं रहेगा, इसको वापस आना है। ये चाहेगा कि मैं स्टेबल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं। अब ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये एनर्जी जो है, मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये पहले ग्राउंड स्टेट में, सॉरी यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है ना, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये वापस आना चाहता है। वापस कब आएगा ये? जब ये एनर्जी ये वापस देगा, यानी जब इसका डी एक्साइटेशन होगा। डी एक्साइटेशन यानी ये एनर्जी ये वापस देगा, तब जाके इधर आएगा। समझ में है ना? इसने उधार लिया है, उधार जब ये वापस देगा तब इसको उधार वाला घर आने देगा, राइट। तो ये जब वापस आएगा तो इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी ये इसको वापस देनी है, ये एनर्जी, तब जाके ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डी एक्साइटेशन है, ये डी एक्साइटेशन दो तरीकों से हो सकती है। यानी जब एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, इसके पास में एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी जो
इसके पास में है, इसको खर्च करने के दो तरीके हैं इसके पास में, दो जनरल ब्रॉड तरीके। एक है उसको मैं बोलूँगा फोटो फिजिकल प्रोसेस और दूसरा है फोटो केमिकल प्रोसेस। ये दो प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए या एटम है ए या आयन है ए, इसको मैंने लाइट दे दी, ये एक्साइट हो गया और ये बन गया ए स्टार बन गया, ये एक्साइट हो गया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, राइट। अब ये जो इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एनर्जी ये वापस देगा, तब जाके ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। लेकिन जो एनर्जी रिलीज करेगा ये, यानी इसमें जो डी एक्साइटेशन होगी वो दो तरीकों से होगी, या तो बाय फिजिकल प्रोसेस, अगर फिजिकल प्रोसेस हुआ तो मैं इसको बोलूँगा फोटो फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि लाइट का मसला है फिजिकल प्रोसेस, या फिर फोटो केमिकल प्रोसेस, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होंगे एक्साइटेशन के बाद में, वो या तो फोटो फिजिकल होगा या फिर फोटो केमिकल प्रोसेस होगा, राइट। फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है ये मैं समझा दूंगा आपको। फोटो फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये रहता है कि इसमें जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो लाइट वापस देगा और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो भी होगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नो केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। जबकि फोटोकेमिकल का प्रोसेस का मतलब रहता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज आएगी, यानी पे लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद में ये मॉलिक्यूल, एटम या आयन, इसके अंदर केमिकल चेंज आएगी। क्या आएगी? केमिकल चेंज, यानी जो लाइट एब्जॉर्ब की उसको ये यूज करेगा केमिकल चेंज में, जबकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगी, ये कुछ दूसरा करेगा, कुछ दूसरा प्रोसेस करेगा। अब वो प्रोसेस क्या है वो मैं समझा दूंगा। सपोज ए स्टार है, ए स्टार एक्साइटेड मॉलिक्यूल, इसने लाइट एब्जॉर्ब की है तभी तो ये एक्साइट हुआ ना। अगर ये लाइट वापस देगा यानी री इमिट करेगा, क्या करेगा? री इमिट, मगर जो ही एब्जॉर्ब करेगा उसी टाइम पे वापस देगा। मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस, यानी यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां से वापस दे रहा लाइट, तो मैं इसको बोलूंगा फ्लोरिसेंस। क्या बोलूंगा? फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस में भी हमारे पास दो तरह के फ्लोरिसेंस है। एक तो है अगर इसने जितनी लाइट एब्जॉर्ब की सब की सब उतनी ही एनर्जी वापस दे दी, तब मैं इसको बोलूंगा कि यह है रेजोनेंस फ्लोरिसेंस। क्या है? रेजोनेंस फ्लोरिसेंस। यहां से लाइट एब्जॉर्ब की, वहां से वापस दे दी। अगर इसने लाइट एब्जॉर्ब की लेकिन उसमें से कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, बाकी वापस दे दी उसी टाइम पे, तब मैं इसको बोलूंगा सिंपल फ्लोरिसेंस। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब दूसरा तरीका क्या है? सपोज ए स्टार है, इसने लाइट एब्जॉर्ब की है, ये लाइट री इमिट करेगा, यानी वापस देगा, यही लाइट वापस देगा, ठीक है, वापस देगा ये लाइट, लेकिन स्लोली वापस देगा, यानी इसमें ये टाइम लगाएगा स्लोली, यानी यहाँ पे टाइम गैप होगा। इंस्टेंटेनियस यानी उसी टाइम पे वापस नहीं देगा, उसको थोड़ा सा टाइम देकर वापस देगा। तब मैं बोलूंगा यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस, ठीक। ऐसा भी हो सकता है। हो गए दो, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तीसरा एक तरीका है, सपोज ये ए है, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ये एक्साइट हुआ, ए स्टार बनाया। ए स्टार बनाने के बाद में इसने क्या किया? इसने ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ये इसने यूज किया किसके लिए? इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए। यानी यहाँ पे लाइट तो पड़ी, लेकिन ये लाइट कुछ इतनी ज्यादा थी कि इससे ए के लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन
इजेक्ट आउट हुआ, यानी यहाँ पे ए जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसने बनाया ए प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ए जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मैं इसको बोलूंगा ए पॉजिटिव, समझ में आया ना। और इसको बोलूंगा मैं कि ए जो है ये पहले न्यूट्रल था लेकिन लाइट पड़ने की वजह से ये आयन बन गया, तो यहां पे हो गया आयोनाइजेशन। किसकी वजह से? लाइट की वजह से, समझ में आया ना। आयन बन गया, आयोनाइजेशन हो गई। इस इफेक्ट को दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इजेक्शन ऑफ एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सपोजर टू रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब लाइट पड़ने की वजह से एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, पूरा का पूरा लॉस हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ये है जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? ये हो गया तीसरा। अब और एक फोटो फिजिकल प्रोसेस। मान लीजिए एक एटम है ए, इसके ऊपर लाइट पड़ गई, ये बन गया ए स्टार, राइट। ये हो गया एक्साइट, इसकी एनर्जी है ज्यादा। अब ये जो लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, ये लाइट एनर्जी ये वापस दे रहा है, ये री इमिट कर रहा है, री इमिट, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मैं बोलूंगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एब्जॉर्ब तो इसने लाइट की थी लेकिन वापस से लाइट नहीं दे रहा है, यानी इसने उधार पैसे लिए लेकिन उधार ये पैसे नहीं दे रहा है, पैसों के बदले में सोना दे रहा है, ये चावल दे रहा है, ये गंदम दे रहा है मिसाल के तौर पे। यानी इमिट तो कर रहा है रेडिएशंस लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट, या मैं बोलूंगा थर्मल मोशन या वाइब्रेशन, समझ में आया ना। यानी यहाँ पे डीएक्साइटेशन तो होता है लेकिन लाइट वापस नहीं आ रही है। मैं इसको बोलूंगा कि ये नॉन रेडिएटिव डिके हो रहा है, यहाँ पे नॉन रेडिएटिव डिके हो रहा है, या मैं बोलूंगा रेडिएशन लेस डिके हो रहा है, रेडिएशन लेस डिके हो रहा है, या मैं बोलूंगा नॉन रेडिएटिव इमिशन हो रहा है। समझ में आया ना, इमिट तो कर रहा है एनर्जी लेकिन रेडिएशन के फॉर्म में नहीं, ये नॉन रेडिएटिव इमिशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब इसके बाद में हम देखेंगे फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसमें क्या हो सकता है? फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें सपोज ए और बी है, ये साथ में, इसके ऊपर हमने लाइट डाल दी, ए ने लाइट एब्जॉर्ब की, ये बन गया ए स्टार और बी रह गया वैसा ही। अब ए के पास में तो एनर्जी है, अब ये जो एनर्जी है जो इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ये जो एक्साइट हो गया लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, अगर ये इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा फॉर सम केमिकल रिएक्शन, यानी ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा बी के साथ में रिएक्ट होने में और ये बनाएगा ए बी प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? ए बी प्रोडक्ट। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये जो है ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है। समझ में आया? यहां पे फोटोकेमिकल प्रोसेस हो गया और यहां पे जो ये रिएक्शन हो गई, दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो गई रिएक्शन, जो लाइट की वजह से रिएक्शंस होती है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। यानी यहाँ पे इसने एनर्जी यूटिलाइज की फॉर सम केमिकल रिएक्शन, तो मैं कहूँगा ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है। समझ में आया ना? कुछ फोटोकेमिकल प्रोसेस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, जैसे H2 प्लस Cl2, इसके ऊपर आप लाइट डाल दो, Cl2 लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ये बनाएगा 2 HCl। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसको यूटिलाइज करेगा उस लाइट को,
फॉर केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसके ऊपर आप लाइट डाल दो, ये रिएक्शन करेगा, CH3H मिलके CH4 प्लस C और O मिलके CO बनाएगा। यानी इसने इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया फॉर सम केमिकल रिएक्शन। सो मैं इसको बोलूंगा फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब यहां पे आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है। अगर मैं 6 टाइम्स CO2 6 टाइम्स H2O लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसको यहाँ पे ट्रांसफर करता है और इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराता है और ये बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस मिलता है हमें 6 टाइम्स O2। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे, ये मिल के बनाता है 2O3 यानी ओजोन। तो मैं बोलूँगा कि इस ऑक्सीजन ने इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फॉर सम केमिकल प्रोसेस। तो मैं बोलूँगा ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है, राइट। अब एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओजोन इज स्टेबल लेस एनर्जी, सॉरी ऑक्सीजन इज स्टेबल लेस एनर्जी, ओजोन इज लेस स्टेबल मोर एनर्जी। तो हम लेस एनर्जी वाले से यानी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहे, लेस स्टेबल, समझ में है ना। तो इसका मतलब हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज होगी वो होगी पॉजिटिव, राइट। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन फिर भी इसमें डेल्टा जी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। तो आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा मैं, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव नहीं रहता, उनमें कुछ प्रोसेस में डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है। हालांकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो हम अक्सर देखते हैं, जो हमारे पास में कन्वेंशनल रिएक्शंस हैं, उनमें डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, लेकिन फोटोकेमिकल प्रोसेस ऐसे हैं जहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है। ये हो गई एक बात। और एक खास बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनको आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइट की वजह से होती है। यानी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हॉट प्रोडक्ट नहीं, आपको कोल्ड प्रोडक्ट भी मिल सकता है, कोल्ड प्रोडक्ट मिल सकता है। समझ में आया ना? ये इसका एडवांटेज है, एडवांटेज। सो यू गेट कोल्ड प्रोडक्ट्स, राइट, जिसको आपको कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम रिएक्शन दो तरह की देखेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।